हेलो गाइस, कोडिंग टीवी डिप्लो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर आर सिंबल। ऑपरेटर एक प्रकार का जो सिंबल होता है, जैसे कि आपका प्लस सिंबल हो गया और माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, इसे मॉड्यूलस कहते हैं। तो ये प्रकार का ऑपरेटर होता है जिसका यूज आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ये जो ऑपरेशन होता है वेरिएबल और वैल्यू के बीच परफॉर्म किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन टू ऑपरेंड्स आर कॉल्ड ऑपरेटर। जो भी ऑपरेशन दो ऑपरेंड्स के बीच परफॉर्म किए जाते हैं वे ऑपरेटर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है कि आप एक ऑपरेंड लेंगे, फिर उसके बाद एक ऑपरेटर्स या सिंबल जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, फिर उसके बाद सेकेंड ऑपरेंड। तो यह हो गया आपका सिंटेक्स। तो बात करते हैं अभी एग्जांपल की। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद एक बी, इस पर वैल्यू 10 और 20 स्टोर की, और एक ए हो गया, फिर उसके बाद एक ऑपरेटर बी, ऑपरेटर प्लस, ये ऑपरेटर प्लस है, प्लस सिंबल जो ऑपरेटर है, और ये बी, जहाँ पर ए बी ऑपरेंड्स हैं और प्लस सिंबल जो है ऑपरेटर है। तो बात करते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर के यहाँ पर 6 टाइप हैं। तो आप लोगों को कई जगह पर अलग अलग तरीके से मिलेगा, तो यहाँ पर परेशान होने की बात नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे नाम से पता चल रहा है कि अरिथमेटिक मीन्स जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो यह अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर भी आपके दो ऑपरेटर होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर और एक बाइनरी ऑपरेटर। जो यूनरी ऑपरेटर होता है उसके लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू, तो यहाँ पर सिर्फ ए, इसके बाद प्लस प्लस, तो यह एक यूनरी ऑपरेटर हो गया। और इसी तरह से माइनस माइनस बी, यह भी एक यूनरी ऑपरेटर है। और तो यह हो गया यूनरी ऑपरेटर। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आगे देखेंगे उसे अच्छी तरह से। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसे कहते हैं। जो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस है, इन्हें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फिर आपका दूसरा हो गया बाइनरी ऑपरेटर। जो बाइनरी ऑपरेटर होता है ये आपका दो ऑपरेंड के बीच परफॉर्म होता है। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये सभी बाइनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल की बात करें तो हो गया आपका ए प्लस बी, या बात करें तो 10 प्लस 20। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू की आवश्यकता पड़ी, 10 और 20, या ए एंड बी, दो वैल्यू की आवश्यकता पड़ी, तो इसे इसलिए बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे ही नाम से पता चल रहा है बाइनरी अगर हिंदी में समझें तो बाइनरी मीन्स दो होता है, तो यहाँ पर दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से यूनरी के से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू की आवश्यकता है, वेरिएबल की। तो यहाँ पर यह हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब इसके बाद देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट जैसे कि नाम से पता चला, असाइनमेंट मीन्स किसी को असाइन करना। तो यहाँ पर सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल्स टू हो गया, इसकी प्रेसिडेंस सबसे लो होती है, और फिर इसके बाद प्लस इक्वल्स टू और माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके बाद मॉड्यूलस इक्वल्स टू। तो ये सभी सिंबल असाइनमेंट के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 10, या हम लोग बात करें तो a प्लस
इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो भी ए की करंट वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर अब ए की करंट वैल्यू में आप 5 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। तो ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों सेम ही हैं। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? जो भी लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि कोई भी दो कंडीशन है, तो अगर वो ट्रू हैं तो अगर जब दोनों ट्रू होंगी तो वहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर जब कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए हमें तो वहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करेंगे। और यहाँ पर जब हमें चाहते हैं कि हमारे कंडीशन के विपरीत काम हो तो वहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। मान लीजिए हम चाहते हैं कि a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 10। जब यहाँ पर a एंड b जब दोनों क्या होंगे? 10 होंगे, तब यह लॉजिकल ऑपरेशन को या कंडीशन को फॉलो करेगा। और फिर देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि रिलेशन से पता चल रहा है नाम से ही कि यह दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को बताता है, या दो ऑपरेंड या वैल्यू के बीच रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू मीन्स इन दोनों में इक्वल्स टू की बताता है, जैसे यहाँ पर यूज किया गया है ए इक्वल्स टू 10, कि मतलब यह स्वयं से बता रहा है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, ए की वैल्यू 10 के बराबर है। और यहाँ पर ग्रेटर देन का है, जो यह बताता है कि वैल्यू ग्रेटर है। और यह लेस देन है, जो बताता है कि वैल्यू छोटी है। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और फिर नॉट इक्वल्स टू। तो यह हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। फिर आपका हो गया यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पर आप एक्सप्रेशन पास करेंगे, तो उसके बाद जो कंडीशन ट्रू होगी वहाँ यहाँ ट्रू ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर फॉल्स के अंदर लिखेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज का ऑपरेटर का यूज बिट्स के बीच कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, जो कि ये बिट के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर 5 की बात करें तो होता है 00101। तो यहाँ पर 8 बिट में इसे लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये हो गई। अगर हम इसे एक बिट शिफ्ट करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 000। फिर उसके बाद हो जाएगा एक बिट लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1010। एक बिट या लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा, इस साइड की तरफ। तो यहाँ पर यह लेफ़्ट शिफ्ट का फार्मूला दिया गया है, जिससे आप लेफ़्ट शिफ्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और मान लीजिए हमें फाइव का लेफ़्ट शिफ्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? 5 का बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे तो 101, तो 101 हो जाएगा। तो अगर हम इसे फार्मूले से फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो 5 है, इस वैल्यू में 5 इंटू टू दी पावर, और हमें कितना बिट शिफ्ट करना है? मान लीजिए हमें 2 बिट शिफ्ट करना है, टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 4, कितना वैल्यू इसकी 20 हो जाएगी। अगर हम इसे बिट्स के में कैलकुलेट करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी प्रकार से यह आपका फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम राइट शिफ्ट का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें 5 का राइट शिफ्ट फाइंड करना है तो 5 डिवाइड बाई, मान लीजिए 5 का नहीं, हमें 32 का करना है। 32, तो हमें 32 डिवाइड बाई टू दी